सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th की पोयम अ टाइगर इन द जू के बारे में, विच वाज रिटन बाय लेस्ले नॉरिस, जो लेस्ले नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। और जानेंगे किस तरह से इस पोयम से आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। तो पहले आप जान लेते हैं कि व्हाट इज द पोयम। डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टैंजा के बारे में। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है कि फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि ये जो ही है, ही जो स्टैंजा का फर्स्ट वर्ड है ही रेफर्स टू टाइगर, ही टाइगर को दर्शाता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि देखिए ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मीन्स होता है अकड़ के चलना। तो देखिए ये जो शेर है ये पिंजरे में बंद है, लॉक है, एक केज में लॉक है। और वो क्या करता है, ये जो केज की लेंथ है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, ये केवल अकड़ के चलता रहता है। किसके साथ? विवाइड स्ट्रिप्स। विवाइड स्ट्रिप्स का मीन्स होता है, देखिए आपको इस शरीर, इसके शरीर पर कुछ चमकदार धारियां दिखाई दे रही हैं। तो ये अपनी इन चमकदार धारियों के साथ उस पिंजरे में जिसमें ये लॉक्ड है क्या करता है, अकड़ कर कुछ कदम चलता है। अब देखिए पैड्स ऑफ वोल्वेट क्वाइट, देखिए पैड्स ऑफ वोल्वेट क्वाइट का मीन्स होता है गद्दी नुमा पंजे। मीन्स जैसे आपके घर पे बिल्ली या वगैरह इटीसी कुछ हो जानवर, तो उसके पैरों में ना एक हल्की सी गद्दी टाइप होती है। तो ये वही कह रहा है कि अपने गद्दी नुमा पंजों के साथ अपने पिंजरे में कुछ कदम अकड़ के चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज का मीन्स होता है अपने गुस्से को दबाए हुए, शांत किए हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फर्स्ट स्टैंजा से कि ही किस चीज को दर्शाता है, ही रेफर्स टू, ही सिंबलाइज टू। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि टाइगर को, ये टाइगर को दर्शाता है। नेक्स्ट बनता है कि वेयर ही इज लॉक्ड, वेयर इज ही लॉक्ड, ये वो कहाँ पर लॉक्ड है। तो इन ए केज, किसमें? इन ए केज, एक केज में वो लॉक्ड है। और केज कहाँ पे है? जू में है। तो चलिए दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस पोयम। तो देखिए हमें पहले पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू पोएट बताया गया कि टाइगर कहाँ पे लॉक था, एक जू में लॉक है। और वो कहाँ पे है? पिंजरे के अंदर। और क्या कर रहा है? अकड़ कर कुछ कदम चल रहा है। लेकिन लेखक के अनुसार, लेखक कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? देखिए जो टाइगर होता है ना, जो टाइगर होता है ही शुड बी लर्किंग। देखिए ही शुड बी लर्किंग। अब यहाँ पे ही को टाइगर लिखा गया है। तो ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मीन्स होता है घात लगा करके बैठना, इन द शैडो। तो जो जंगल होता है ना, और जंगल में जो पेड़ की छाया होती है, तो उसको पेड़ की छाया में बैठे हुए होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, अब देखिए बड़ी बड़ी घास आपको दिखाई दे रही है, तो इस घास में छिपे हुए, पेड़ों की छांव के नीचे इस घास के अंदर छिपे हुए उसको होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, अब देखिए नियर द वाटर होल, ये एक पानी की एक ऐसी जगह है जहां पर हिरन क्या करते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि हिरन यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। तो ऐसी जगह पर जहां पर पानी का एक स्रोत हो, एक झरना हो, वहां पर उसको होना चाहिए। क्या करते हैं? पेड़ों की छांव में छिपे हुए और थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, बड़ी बड़ी घास में छिप करके। किसके लिए? वेयर द प्लम्प डियर पास, देखिए प्लम्प का मीन्स होता है मोटे ताजे, जहां पर मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हों या वहां से गुजरते हों। क्या? तो वहां क्या कर रहा है? वो वेट कर रहा है किस चीज का? अपने शिकार का। तो अकॉर्डिंग टू पोएट उसको कहाँ होना चाहिए? जंगल में होना चाहिए। और जंगल में किसके पास होना चाहिए? पानी के एक झरने के पास, जहां पर क्या करते हो? मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हों। और क्या करते हुए होना चाहिए? लर्किंग, लर्किंग का मिस होता है घात लगा करके बैठना, मौके की तलाश में बैठ जाना छिप करके। तो पेड़ों की छांव में छिप करके बैठे हुए, थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, और उन लॉन्ग बड़ी बड़ी घास के अंदर। तो आई होप दैट दूसरा स्टैंजा भी क्लियर हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ना टाइगर हीर बोल आपकी पोयम में बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही लिखा है, टाइगर की जगह ही लिखा है। तो आप इसको देखेंगे तो क्यों? क्योंकि ही इस पोयम में टाइगर को रेफर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखने से पहले स्टूडेंट्स जरा थोड़ा सा इमेज पे ध्यान दीजिए, फोटो पे ध्यान दीजिए। तो देखिए ये टाइगर क्या कर रहा है?
टाइगर टाइगर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। दहाड़ने का मीन्स होता है स्नेरलिंग। स्नेरलिंग मीन्स दहाड़ना। चलिए ठीक है, दहाड़ रहा है, कहाँ पे दहाड़ रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ घर दिखाई दिए हैं, और ये घर कहाँ पे बने हैं? आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, पीछे की तरफ क्या है, जंगल है। इट मीन्स दैट जंगल के किनारों पर जो घर बने हैं, उन किनारों पर उसको क्या करते हुए, उन घरों के आसपास क्या करते हुए होना चाहिए, दहाड़ते हुए होना चाहिए। तो पहली लाइन में यही बता रहा है, ही शुड बी स्नेरलिंग। स्नेरलिंग का मीन्स होता है दहाड़ते हुए। अराउंड द हाउसेस, अराउंड द हाउसेस मीन्स घर के चारों ओर। एट द जंगल एज, यानी कि जंगल के किनारों पर बने घर। तो उसको दहाड़ते हुए होना चाहिए उन घरों के आसपास जो जंगल के किनारों पर बने हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में कैसे डराते हुए होना चाहिए। देखिए बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। देखिए फैंग्स का मिस होता है यहाँ पे दांत, टीथ। तो वाइट फैंग्स मतलब सफेद चमकदार दांत, दांत जो हैं उसके, उनको दिखा करके गांव वालों को। अब देखिए गांव वाले क्या कर रहे हैं, जब टाइगर को देख रहे हैं, उसके नुकीले क्या देख रहे हैं, दांत और पंजे देख रहे हैं, तो वो क्या डर कर रहे हैं, डर रहे हैं। तो हिज क्लोज का मीन्स होता है पंजे। तो वो पंजों को देख करके, दिखा करके और दांतों को दिखा करके टेरेसिंग द विलेजर्स, गांव वालों को डराता है। तो आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपको फिर से वही चीज कि आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है, बट ही इज लॉक्ड। ये क्या है, ये तो लॉक्ड है। कहाँ पे, इन द कंक्रीट सेल, इन द कंक्रीट, इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट की सेल में, जो जिसमें क्या है, टाइगर बंद है। एंड ही हिज स्टैंड बिहाइंड द बास। अब देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एक सेल है, यानी कि आप ये सलाखें लगी हैं, और सलाखें कि जस्ट आगे एक व्यक्ति खड़ा है। तो इट मीन्स दैट कि अगर ये सलाखें ना होती तो वो क्या करता, इसको मार देता। लेकिन तो वो यही कह रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। तो जैसे कि फोटो को आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि टाइगर क्या है, कंक्रीट की सेल में बंद है, और जो उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, बिहाइंड द बार्स, किसके पीछे है, इन सलाखों के पीछे छिपी है। और जस्ट आप देख पा रहे हो कि देयर इज अ बॉय हु इज स्टैंडिंग एंड टेकिंग द पिक्चर ऑफ हिम। वो क्या कर रहा है, इसकी फोटो ले रहा है। अगर ये सलाखें ना होती तो वो क्या करता, इसको मार करके खा जाता। तो ये जानता है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि बट हिज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो कंक्रीट की सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द वॉल्स, और उसकी जितनी भी ताकत है इन सलाखों के पीछे छिपी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब वो क्या करता है, केवल जब पिंजरे में बंद होने के कारण इस पिंजरे की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो केवल क्या करता है, स्टॉकिंग करता है। स्टॉकिंग का मिस होता है अकड़ के चलता है, और जितने भी विजिटर्स वहां आते हैं, उन सभी विजिटर्स को क्या करता है, वो इग्नोर करता रहता है। तो आई होप दैट ये पैराग्राफ भी आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। सो स्टूडेंट चलिए अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए अगले पैराग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए एक टाइगर है जो अभी भी क्या है, कंक्रीट की सेल में लॉक है, और इसके पास ना देखो इसकी आंखें कैसी हैं, चमकदार। तो उसकी आंखें चमकदार दिखाई दे रही है। और वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आसमान की ओर देख रहा है। और किसको देख रहा है, देखिए आसमान में कितने सारे तारे चमक रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, अपनी चमकदार आंखों के साथ किसको देख रहा है, चमकदार तारों को देख रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे कोई लाइट दिखाई दे रही है। तो ये लाइट क्या है, ये पेट्रोलिंग कार है। ये पेट्रोलिंग कार है। पेट्रोलिंग कार का मतलब ये वो कार है जो शाम के समय रात में चिड़ियाघर में आती है, ये देखने के लिए कि सारे ही जो जानवर हैं वो अपने अपने पिंजरों में लोग हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जानवर अपने पिंजरे से बाहर है। तो देखिए दिस इज अ पैराग्राफ, यही वो पैराग्राफ है जो आपको पढ़ना है। तो देखिए क्या कह रहा है पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में कह रहा है कि देखिए ही हियर्स, ही मीन्स वह, हियर्स में सुनता है, द लास्ट वॉइस, यानी कि जब रात हो जाती है तो लास्ट में एक आवाज सुनता है, एट द नाइट, रात में, द पेट्रोलिंग कार, यानी कि एक पेट्रोलिंग कार की आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और वो क्या करता है, अपनी चमकदार आंखों के साथ, अपनी चमकदार आंखों के साथ चमकदार तारों की ओर घूरता है। तो दिस इज द पोयम। तो आई होप दैट आपकी ये पोएम क्लियर हो चुकी होगी। तो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैंने आपको पोएम क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी इसकी एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। तो देखिए इसके राइटर हैं क्या, लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस इसके क्या है, राइटर हैं। अब देखिए यहाँ पे जो राइटर है लेस्ली नॉरिस, वो बताते हैं कि जो टाइगर है वो कहाँ पे है, एक पिंजरे में बंद था। और वो कहते हैं कि भाई
टाइगर को कहाँ होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। कहाँ पर? जहां पर उसको होना चाहिए। कहाँ पे? अकॉर्डिंग टू पोएट, जंगल में। जंगल में होना चाहिए। लेकिन पिंजरे में जो टाइगर है वो मजबूर होता है, और जंगल में उसके पास स्वतंत्रता होती है, शक्ति होती है। तो कविता, ये जो पोयम है उसमें वो क्या कर रहा है? मानवीय क्रूरता के बारे में बता रहा है। यानी कि मानव ने, इंसान ने अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है। तो वो कहते हैं कि भाई जितने भी जानवर हैं उन्हें स्वतंत्र रहने का आदेश है, उनको स्वतंत्र होना चाहिए, उनको आजाद रहना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस पोयम से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट वन, तो पहला क्वेश्चन वही बनता है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। देखिए हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, इस पोयम के लेखक कौन है? अ टाइगर इन द जू। तो आपने कितनी बार पढ़ लिया है, लेस्ली नॉरिस इस पोयम के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टाइगर। देखिए कन्फाइंड, कन्फाइंड का मिस होता है बंद होना, लॉक होना। टाइगर कहाँ पे बंद है? जू में, स्मॉल केज में, स्मॉल केज इन द जू। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसका आंसर देख लेंगे। द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्मॉल केज, एक स्मॉल केज में वो बंद है, और केज कहाँ पे? इन द जू। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाउ डज द टाइगर वॉल्क इन हिज केज। तो जो वो टाइगर है वो उस पिंजरे में लॉक है, तो वो कैसे, हाउ मिस कैसे, वॉल्क मिस चलता है, इन हिज केज अपने पिंजरे में वो कैसे चलता है। तो देखिए हमने पोएम के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हिज स्टॉल्क्स, स्टॉल्क्स का मीन्स था अकड़ के चलना, विद हिज वेलवेट क्वाइज। देखिए वेलवेट पॉज, तो आपको यही याद रखना है। तो टाइगर वॉल्क्स इन हिज केज, वो अपने पिंजरे में चलता है कैसे? विद हिज वेलवेट पॉज, मीन्स कि अपने मखमली पंजों के साथ। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आंसर और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए कोमा लगा करके स्टॉल्क्स। स्टॉल्क्स का मीन्स होता है अकड़ के चलना, और एक वर्ड और बढ़ा दीजिए, इन हिज क्वाइट रेज। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट डज द टाइगर इग्नोर। टाइगर किस चीज को इग्नोर करता है? विजिटर्स को, यात्रियों को। तो देखिए यहाँ कह रहा है, द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स हु कम टू द जू। यानी कि उन सारे विजिटर्स को, उन सारे यात्रियों को इग्नोर करता है जो जू में टाइगर को देखने के लिए आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाने लगे क्यों इग्नोर करता है, तो यू नो दैट कि ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, क्योंकि वो कंक्रीट की सेल में बंद है, इसलिए वो क्या करता है? इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाउ आर द आईज, हाउ आर द आईज ऑफ द टाइगर। भाई ये जो टाइगर है उसकी आंखें कैसी हैं? उसकी आंखें चमकदार हैं। तो द टाइगर हैज अ ब्रिलियंट आईज। तो ब्रिलियंट आईज का मीन्स मैंने आपको बताया था कि ब्रिलियंट आईज का मीन्स होता है चमकदार आंखें। तो ही, द टाइगर, या तो बोल सकते हैं ही हैज, या बोल देंगे द टाइगर विल, द टाइगर हैज अ ब्रिलियंट आईज। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 6, वेयर शुड बी द टाइगर, वेयर शुड द टाइगर हैव बीन इन द नेचुरल हैबिट। अब देखिए नेचुरल हैबिट क्या है? नेचुरल हैबिट क्या है टाइगर की? जंगल में रहने की। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, इन हिज नेचुरल हैबिट, कि उसको अपनी वास्तविक आदत में होना चाहिए, हैबिट में होना चाहिए। कहाँ पर? द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल। अगर टाइगर जंगल में होगा तो वो अपनी नेचुरल हैबिट में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग नियर द वाटर होल। अब देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए आंसर हो जाएगा, ही शुड हैव बीन लर्किंग, ही शुड हैव बीन लर्किंग। लर्किंग का मीन्स घात लगा करके बैठना। कहाँ पे? नियर द वाटर होल। नियर द वाटर होल का मीन्स मैंने आपको बताया था, पानी का एक झरना होता है, या पानी का एक ऐसा सोर्स होता है जहां पर पानी पीने के लिए जानवर आते हैं। वेटिंग फॉर प्रे, क्या करते हुए? इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, किसके? अपने शिकार, प्रे मीन्स शिकार के लिए। तो उसको घात लगा करके बैठा हुआ होना चाहिए पेड़ों की छांव में, किसके लिए? अपनी शिकार की तलाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द ब्लेजर्स। अब देखिए जो टाइगर है वो गांव वालों को कैसे डराता है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, ही टेरिफाइज द ब्लेजर विद हिज वाइट फैंग्स।
क्लियर है ना? इमेज को याद माइंड में रखिए, इमेज को माइंड में याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे। तो व्हाइट फेंस में क्या थे? सफेद नुकीले दांत थे उसके एट द जंगल लेज, और कहाँ पर? जहां पर वो घर जो जंगल के किनारों पर बने थे उन घरों के आसपास उसको होना चाहिए। क्या करते हुए? सफेद नुकीले दांत दिखाकर और पंजों को दिखाकर के वो क्या करता है? गांव वालों को डराता है। क्वेश्चन, व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल? वो कंक्रीट की सेल में लोग क्यों हैं? बिकॉज ही इज केप्ट कन्फाइंड। देखिए, केप्ट कन्फाइंड का मिस होता है बंद कर दिया गया। बिकॉज ही देखिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ही किस चीज को रेफर कर रहा है? याद रखना कि ही रेफर्स टू टाइगर। यहाँ पोयम में ही टाइगर को दर्शाता है। तो देखिए वो कह रहा है कि बिकॉज ही इज कैप्ट कन्फाइंड, ही इज कैप्ट कन्फाइंड का मिस होता है, उसको बंद कर दिया गया है बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा, फॉर द एंटरटेनमेंट। तो इंसानों ने क्या कर लिया है? मनोरंजन के लिए इस टाइगर को पिंजरे में बंद कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द टाइगर हियर एट नाइट? और वो रात में क्या सुनता है? लाइट जल रही थी ना, जब लाइट जल रही थी तो क्या हो रहा था? क्या थी वो? पेट्रोलिंग कार। तो लाइट जलने से हमें ध्यान है। तो देखिए आंसर है कि एट नाइट, रात में, ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार। वो पेट्रोलिंग कार की साउंड को सुनता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट नाइट? अब वो रात में क्या घूरता है? कहाँ घूर रहा था? अपनी चमकदार आंखों के साथ चमकदार तारों को। तो देखिए, ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स एट नाइट। तो वो क्या करता है? चमकदार तारों को घूरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का मेन थीम क्या है? तो मेन थीम क्या हो जाएगा? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज एनिमल फ्रीडम। भाई जानवरों को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए। उनको कहाँ? पिंजरों में बंद नहीं होना चाहिए। तो एनिमल की फ्रीडम के बारे में इस पोएम में बताया गया है, एंड डियर नेचुरल लाइफ, और उनको अपनी नेचुरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये सारी पोएम और ये क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।